Hello learner, my name is रुचि गुप्ता. वेलकम टू माय चैनल रुचि इको क्लासेज फॉर यूजीसी नेट. इस वीडियो में हम जो है कि ISLM के बारे में करने जा रहे हैं कि ISLM डिराइव कैसे होता है, शिफ्ट इन ISLM कर और किसने दिया था और ये किसका एक्सटेंशन है. ठीक, तो जैसा कि आपको पता ISLM के बारे में हमेशा पूछता है, तो हम यहाँ पे जो है करेंगे. तो स्टार्ट करते हैं ISLM मॉडल के बारे में. और जो IS होता है, IS को जो है हम गुड मार्केट भी बोलते हैं, मनी को LM बोलते हैं. ठीक, LM. और IS जो होता है हमारा डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है और LM हमारा जो है अपवर्ड स्लोपिंग होता है. और इन दोनों के जो है इंट्रैक्शन को हमारा जो है इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है. और इनके इक्विलिब्रियम से हमारा जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट और हमारा जो है इनकम, नेशनल इनकम लेवल जो है हमारा डिटरमाइन होता है. ठीक, तो सबसे पहले जो है ISLM के से पहले कि ISLM आया कहाँ से. ठीक, ISLM हमारा आया कहाँ से, तो ISLM जो है एक्सटेंशन है हमारा किन्स मॉडल का. ठीक, अगर आपको पूछे ISLM किसका एक्सटेंशन है तो वो किन्सियन मॉडल का एक्सटेंशन है. कैसे? किन्स हमारा बताते हैं कि हमारा जो है नेशनल इनकम कैसे डिटरमाइन होता है. नेशनल इनकम हमारा डिटरमाइन होता है एग्रीगेट डिमांड से. ठीक, और एग्रीगेट डिमांड इक्वल्स टू क्या आता है, कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर. ठीक, अब वो बताते हैं कि हमारा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर किससे डिटरमाइन होता है, मार्जिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट से और मार्जिनल इफिशियंसी ऑफ कैपिटल से. इससे हमारा जो है ये डिटरमाइन होता है. अब रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा किससे डिटरमाइन होता है, या तो ये हमारा मनी सप्लाई से डिटरमाइन होता है होगा, या तो डिमांड फॉर मनी से जो है हमारा डिटरमाइन होता है. ठीक, अब हमारा यानी नेशनल इनकम जो है इससे डिटरमाइन होगा और ये जो है फिर यहाँ इन्वेस्टमेंट जो है ये इससे डिटरमाइन होगा हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट से, क्योंकि ये इन्वर्सली रिलेटेड होता है. अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज होगा तो इन्वेस्टमेंट हमारा डिक्रीज होगा, और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा डिक्रीज होगा तो इन्वेस्टमेंट हमारा इंक्रीज होगा. ठीक, और जब हमारा इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगा तो और ये जो है मनी सप्लाई से या डिमांड फॉर मनी से जो है डिपेंड करते हैं. यानी इनके जो डिटर्मिनेंट है यहाँ पे ये मनी सप्लाई और मनी डिमांड हो गया. ठीक, और मनी सप्लाई हमारा जो होता है ये हमारा जो है LM मार्केट को डिनोट करता है, और डिमांड फॉर मनी यानी कि जो है गुड मार्केट को डिनोट करता है. और गुड मार्केट में हम जो है अगेन हम एग्रीगेट कंजप्शन और एक्सपेंडिचर की बात करते हैं. ठीक, यानी कि इन्वेस्टमेंट गुड की बात करते हैं गुड मार्केट में, और मनी वाला जो सप्लाई है LM में करते हैं. अब हम थोड़ा ये रेट ऑफ इंटरेस्ट के थ्रू कैसे हमारा नेशनल इनकम जो है इंक्रीज होता है ये हम देखते हैं. ठीक, जब हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा जब इंक्रीज होता है तो इन्वेस्टमेंट डिक्रीज होता है. जब इन्वेस्टमेंट डिक्रीज होता है तो हमारा जो है इनकम लेवल जो है डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट से हमारा जो प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन से फिर इनकम, जब इनकम डिक्रीज होगा तो हमारा कंजप्शन जो है डिक्रीज हो जाएगा. ठीक, और जब कंजप्शन डिक्रीज होगा तो अगेन हमारा जो है इन्वेस्टमेंट डिक्रीज हो जाएगा. ठीक, तो जब हमारी मनी सप्लाई इंक्रीज होती है तो हमारे जो है प्राइसेज जो है इंक्रीज होते हैं. ठीक, मनी सप्लाई इंक्रीज होती है तो प्राइसेज हमारे जो है इंक्रीज होते हैं. और जब हमारा मनी सप्लाई इंक्रीज होता है प्राइसेज जो है हमारे इंक्रीज होते हैं, और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा जो है डिक्रीज हो जाता है. ठीक, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा जब डिक्रीज होता है. ठीक, मनी सप्लाई से आप देखिए मनी सप्लाई इंक्रीज होता है, प्राइसेज हमारे जो इंक्रीज होते हैं इनका जो है पॉजिटिवली रिलेटेड होता है, और वैल्यू ऑफ मनी हमारा जो है डिक्रीज होता है. ठीक, यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट डिक्रीज हो जाएगा, यानी कि हमारा जो इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगा, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगा तो इनकम इंक्रीज होगा, कंजप्शन इंक्रीज होगा. तो इस तरह जो है हमारा एम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज होगा. तो आप इस तरीके से समझ के पढ़ेंगे तो आपको, क्योंकि पेपर में जो है आपको यही पूछेगा मनी सप्लाई, रेट ऑफ इंटरेस्ट. ऐसे अगर आपको पूछता है रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा इंक्रीज होगा तो आउटफ्लो होगा या इनफ्लो होगा, तो ये हमारा एज ए कंट्री के है. तो अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा इंक्रीज होगा तो हमारी कंट्री में जैसे कि इन्वेस्टमेंट आएगी ना, क्योंकि उन्हें रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा मिल रहा है, तो ये इनफ्लो होगा. अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा जो है कम है तो आउटफ्लो होगा. ठीक, ये इस तरीके का होगा. आउटफ्लो का मतलब लोग अपनी इन्वेस्टमेंट निकाल लेंगे. ठीक, और वहाँ इन्वेस्ट करेंगे जहाँ उनको ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है. तो अब हम जो है कि किन्स ने बताया था किस तरह नेशनल इनकम का डिटरमाइन होता है. ठीक, तो किन्स के मॉडल में जो है इन्होंने जो है
किन्स जो है एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई बताते हैं, फिर वो जो है मार्जिनल इफिशियंसी ऑफ कैपिटल और रेट ऑफ इंटरेस्ट को जब बताते हैं, ठीक। तो जब ये मार्जिनल इफिशियंसी ऑफ कैपिटल को बताते हैं तो इसी चीज़ को जो है किन्स, लर्नर और जो है हिक्स, इन्होंने जो है एक्सटेंशन करके जो है एक ISLM मॉडल बनाया जो कि दोनों के लिंक करके है, ठीक। तो इट हैज़ बीन शोन बाय JR हिक्स। इनके साथ अगर आपको बोल दे हैंसन और लर्नर तो भी ये दोनों भी हैं, ठीक। तो इन्होंने जो है किन्सियन मॉडल को देखा और उन्होंने देखा कि अगर हमारा जो नेशनल इनकम में चेंज हो रहा है तो उससे हमारा जो इन्वेस्टमेंट या बोल सकते हैं जो MPC है, क्योंकि हमारा MPC कंजप्शन को डिनोट करता है, ठीक, स्लोप ऑफ कंजप्शन। तो इनकम जो है चेंज इन इन्वेस्टमेंट या MPC के थ्रू जो है गुड मार्केट को जो है इन्फ्लुएंस करता है और जो है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है हमारा मनी सप्लाई को, मैंने जैसे आपको बताया ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा जो है मनी सप्लाई या डिमांड फॉर मनी से डिटरमाइन होता है। तो जब मनी सप्लाई का कैसे बताया मैंने, मनी सप्लाई हमारी इंक्रीज होती है तो प्राइसेज इंक्रीज होते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट डिक्रीज होते हैं, ये इससे कोरिलेट हो गया। फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट के डिक्रीज होने से इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हुआ, फिर कंजप्शन, तो ये गुड मार्केट का हो गया, ठीक, जो मैंने अभी आपको बताया पूरा डिटेल में, ठीक। तो ये इन्होंने बताया। फिर और अकॉर्डिंग टू हिम जो है लेवल ऑफ नेशनल इनकम जो है डिपेंड करता है इन्वेस्टमेंट और कंजप्शन दैट डिटरमाइन द डिमांड फॉर मनी और रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक, विच अफेक्ट, जो मैंने अभी आपको बताया वही चीज़ है। तो हिक्स, हैंसन और लर्नर ने जो है एक थ्योरी जो है बनाई जो है किन्सियन फ्रेमवर्क के ऊपर, आप बोल सकते हैं ये किन्सियन मॉडल का एक्सटेंशन है। फिर वेरिएबल सच एज, जिन्होंने जो है वेरिएबल सच एज इन्वेस्टमेंट, नेशनल इनकम, रेट ऑफ इंटरेस्ट, डिमांड फॉर मनी एंड सप्लाई ऑफ मनी, यानी जो इन्वेस्टमेंट है, नेशनल इनकम है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, डिमांड फॉर मनी, सप्लाई ऑफ फॉर मनी, ये जो है इंटरडिपेंडेंट है और इनके थ्रू इन्होंने जो है दो कर्व रिप्रेजेंट किए, IS और ELM। IS यानी कि गुड मार्केट, जिसको हम प्रोडक्ट मार्केट और कमोडिटी मार्केट भी बोलते हैं, पूछा हुआ क्वेश्चन है, प्रोडक्ट मार्केट, गुड मार्केट और कमोडिटी मार्केट। और LM हमारा जो है मनी सप्लाई है, हमारा मनी मार्केट है, ठीक। और IS हमारा जो है फ्लो कॉन्सेप्ट है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम फ्लो है। और मनी स्टॉक आपका, मनी स्टॉक आपका जो है वो हमारा जो है स्टॉक कॉन्सेप्ट है, ठीक। और हमारा LM भी हमारा जो है स्टॉक है, इसलिए हम जो ISLM को फ्लो एंड स्टॉक मॉडल भी बोलते हैं। ISLM में हम जो है नेशनल इनकम और रेट ऑफ इंटरेस्ट को जो है जॉइंटली जो है डिटरमाइन करते, जैसे कि हम इक्विलिब्रियम डिटरमाइन कर सके। जैसे ये आपका IS हो गया, IS हमारा इस तरह से होता है, ये ELM होता है, तुम देखेंगे तो IS कैसे होता है, ठीक, बनता है, ठीक। तो ये यहाँ पे हमारा जब रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो ये हमारा इनकम डिटरमाइन करता है और ये इक्विलिब्रियम, तो ये हमारा इंटरडिपेंडेंट होता है, ये गुड मार्केट का और मनी मार्केट का। और ये जो है एक इम्पॉर्टेंट स्टैंडर्ड टूल है मैक्रो इकोनॉमिक्स का और मॉनेटरी और फिजिकल पॉलिसी का, ठीक। तो द इफेक्ट अब हम जो है कि मॉनेटरी और फिजिकल पॉलिसी हम बाद में डिस्कस करेंगे, आज हम IS के बारे में पढ़ते हैं। तो गुड मार्केट इक्विलिब्रियम, द डेरिवेशन ऑफ द IS कर्व। तो IS कर्व के बारे में मैंने आपको बताया था कि हमारा IS जो है गुड मार्केट है, ठीक। और इसमें जो है हमारा इक्विलिब्रियम एग्रीगेट डिमांड के थ्रू होगा, क्योंकि गुड मार्केट में जाहिर सी बात है कि हमारी डिमांड होगी। देखिए कॉन्सेप्ट आपको भले लग रहा हो कि ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और अगर आपने इस टॉपिक को समझ लिया और किन्सियन को समझ लिया तो आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स 90% ख़त्म हो जाता है, ठीक। क्योंकि क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली कोई क्वेश्चन पूछता है, लेकिन इससे रिलेटेड ऐसे ही पूछता है। और अगर आप यहाँ करेंगे तभी आप शिफ्ट इन जो है एग्रीगेट डिमांड और शिफ्ट इन जो है आप ISLM कैसे करते हैं वो करेंगे। फिर आप जो है ISLM में कौन सा किन्सियन रेंज होता है, फिर कौन सा क्लासिकल रेंज होता है, इंटरमीडिएट, आप वो सारी चीज़ें करेंगे, लेकिन हम स्टेप वाइज करेंगे। तो आज हम IS के बारे में करते हैं। और आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक।
तो इस स्लाइड में क्या दिया हुआ है मैं आपको जल्दी से समझा देती हूँ कि इसमें जो बताया गया है कि ISLM जो है गुड मनी मार्केट है। गुड मार्केट हमारा जो है डिटरमाइन होता है या इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है जहाँ पे हम एग्रीगेट डिमांड को इनकम से जो है इक्वल करते हैं, यानी एग्रीगेट डिमांड हमारा इनकम इक्वल होता है, यानी कि C+I होता है। ठीक, और यहाँ पे जो है हमारा एग्रीगेट डिमांड हमारा जो है डिटरमाइन होता है कंजप्शन से और हमारा इन्वेस्टमेंट से, और इन्वेस्टमेंट हमारा डिटरमाइंड होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट से, जो कि हमारा मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल पे भी डिपेंड करता है। और लेटर ये बाद में जाकर के रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा जो है इंडोजीनियस वेरिएबल होता है। ठीक, बाद में हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है इंडोजीनियस वेरिएबल हो जाता है। और जब हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है इंक्रीज होता है, इन्वेस्टमेंट डिक्रीज होता है, और इन्वेस्टमेंट के डिक्रीज होने पे जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है इंक्रीज होता है। और आप अगर ये पूछेंगे कि इसमें हमारा इन्वेस्टमेंट कौन से टाइप का होता है, तो इसमें हमारा इन्वेस्टमेंट जो है इंड्यूस लेवल ऑफ इंड्यूस इन्वेस्टमेंट होता है, क्योंकि जो इंड्यूस इन्वेस्टमेंट होता है वो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट और मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल पे डिपेंड करता है। और जो हमारा ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट होता है वो हमारा होता है इंडिपेंडेंट लेवल ऑफ, इंडिपेंडेंट होता है हमारा जो है नेशनल इनकम से, इंडिपेंडेंट होता है हमारे लेवल ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट से और मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल से। पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है कि ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट किस पे डिपेंड करता है या उसको अफेक्ट करने के जो है डिटर्मिनेंट्स कौन कौन से हैं, तो उसको अफेक्ट करने के डिटर्मिनेंट्स आप नोट कर लीजिए। पॉपुलेशन है, ग्रोथ है, नेशनल इनकम है, टेक्नोलॉजी है। पॉपुलेशन ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट को जो है अफेक्ट करने के, लेवल ऑफ ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट के जो है अफेक्ट करने के आपको कौन कौन से वेरिएबल अफेक्ट करते हैं? पॉपुलेशन, टेक्नोलॉजी, नेशनल इनकम और जो है ये हमारा अभी मैंने क्या बताया, ग्रोथ। ठीक, इकोनॉमिक ग्रोथ, ये सारी चीज़ें जो है अफेक्ट करती हैं हमारे जो है ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट को। और यहाँ पे हमारा जो है इंड्यूस इन्वेस्टमेंट है। ठीक, तब जब हमारा जो ये इन्वेस्टमेंट हमारा जो है हमारा निगेटिव रिलेशनशिप होता है हमारे रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ, तो फिर जो है हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है एग्रीगेट डिमांड को या आप बोल सकते हैं एग्रीगेट एक्सपेंडिचर को जो है अफेक्ट करता है। और जिसके बाद हमारी इन्वेस्टमेंट डिमांड इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि जब रेट ऑफ इंटरेस्ट डिक्रीज होगा, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगी, तो हमारी जो है डिमांड इंक्रीज होगी, क्योंकि इनकम इंक्रीज हुई। और जब डिमांड इंक्रीज हुई तो फिर यहाँ पे ये कंजप्शन इन्वेस्टमेंट, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा डिक्रीज हो जाएगा। तो उससे जो है हमारा इन्वेस्टमेंट में जो कॉस्ट है वो कम हो जाएगा, क्योंकि जब आप रेट ऑफ रिटर्न आपको कम देना पड़ेगा तो कॉस्ट कम होगा। जब कॉस्ट कम होगा तो इन्वेस्टर को जो है प्रॉफिट ज़्यादा होगा। ठीक, और जब हमारा प्रॉफिट ज़्यादा होगा तो बिजनेसमैन जो है उसको जो है ज़्यादा वो इन्वेस्ट करेगा, क्योंकि उसको जो है ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, तो वो लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे जो है ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेगा। इससे आपका ये प्रूफ होता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट में जो है इन्वर्सली रिलेशनशिप होता है। एक ये चीज़ हो गया। दूसरा है द इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट डिमांड, यानी हमारा जो है इन्वेस्टमेंट डिमांड के इंक्रीज होने से, जैसे कि हमारा इन्वेस्टमेंट के इंक्रीज होने से हमारा एग्रीगेट डिमांड किस तरह से इंक्रीज होता है, ये आपको मैंने बताया कि इनकम इंक्रीज होगा, फिर एग्रीगेट डिमांड, और एग्रीगेट डिमांड के इंक्रीज होने से हमारा इनकम लेवल तो इंक्रीज होगा ही। और हमारा IS कर्व क्या बताता है कि वो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो कि इन्वेस्टमेंट के थ्रू डिटरमाइंड होता है, वो IS कर्व हमारा जो है आउटपुट यानी नेशनल इनकम और रेट ऑफ इंटरेस्ट के बीच जो है रिलेशनशिप को बताता है। ठीक, कि हमारा जो है गुड मार्केट जो है किस तरह लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट से डिटरमाइंड होता है और लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट से डिटरमाइंड होता है। तो यही चीज़ जो है एक्सप्रेशन आपको जो है IS कर्व की तरफ ले जाती है। तो अब हम जो है डिफरेंट IS कर्व को नेशनल इनकम से जो है रिलेट करेंगे, जो कि हमारा जो है वेरियस इंटरेस्ट रेट पे होगा, और वहाँ पे हम इक्विलिब्रियम करेंगे। यहाँ पे देखिए प्लान इन्वेस्टमेंट यानी इंड्यूस इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है कि हम प्लान करके जो है इन्वेस्ट करते हैं। तो हम जो है अब देखते हैं, यहाँ पे देखिए 3 फिगर है आपके सामने। ठीक, 3 फिगर है। पहला वाला है रेट ऑफ इंटरेस्ट और इंड्यूस इन्वेस्टमेंट या प्लान इन्वेस्टमेंट के बीच में रिलेशनशिप। दूसरा एग्रीगेट डिमांड और नेशनल इनकम के बीच रिलेशनशिप। तीसरा रेट ऑफ इंटरेस्ट और हमारा नेशनल इनकम के बीच रिलेशनशिप। ठीक, तो पहला वाला फिगर आपको देख के बताता है कि जब रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा इंक्रीज होता है यानी R0 होता है तो इन्वेस्टमेंट हमारा I0 होता है। जब हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट R1 होता है तो ये I1 होता है, और R2 होता है तो ये I2 होता है। ठीक, और
जब हमारा लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट I2 होगा, यानी I2 होगा तो हमारा कंजप्शन भी तो बढ़ेगा, यानी हमारा इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगा तो इनकम के बाद कंजप्शन, तो लेवल ऑफ I2 पे हमारा जो है कंजप्शन यहाँ पे ये है। ठीक, अब मैं आपको बता रही हूँ कि ये कंजप्शन फंक्शन ज़्यादा स्टीपर कब होगा, जब हमारा जो है ये हमारा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम यानी मल्टीप्लायर K इक्वल्स टू 1/1 - MPC उस पर डिपेंड करता है। ठीक, कंजप्शन फंक्शन, और अगर मल्टीप्लायर की वैल्यू ज़्यादा होगी तो वो और भी ज़्यादा स्टीपर होगा, ऐसे मल्टीप्लायर की वैल्यू कम होगी तो वो और भी ज़्यादा फ्लैटर होगा। ठीक, तो अब हमारा ये हमें जो है बता रहा है कि जब हमारा लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट I2 होगा, I2 तो हमारा जो है कंजप्शन लेवल जो है C+I2 होगा, ऊपर वाला सबसे ज़्यादा, और इस लेवल पे नेशनल इनकम हमारा यहाँ पे होगा। ठीक, तीनों फिगर एक दूसरे से कोरिलेट है। लेवल ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा R1 होगा, यहाँ पे I2 हो जाएगा, और यहाँ पे कंजप्शन लेवल C+I0 हो जाएगा, और नेशनल इनकम हमारा ये वाला पोर्शन हो जाएगा। ठीक, उसी तरह जब हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा होगा तो I0 हमारा इन्वेस्टमेंट सबसे कम होगा, कंजप्शन यहाँ पे गिर जाएगा, C+I0 होगा, और नेशनल इनकम ये Y0 होगा। ठीक, तो इसी तरह जो है ये वाला R0 इन्वेस्टमेंट, एग्रीगेट डिमांड और नेशनल इनकम, ये चारों वेरिएबल इस तरह से कोरिलेट हुए कि लास्ट में यहाँ पे आप डायरेक्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट और नेशनल इनकम को दिखा सकते हैं कि जैसे आपको मैंने एक सीरियल बताया ना, R से कैसे इन्वेस्टमेंट, फिर कैसे एग्रीगेट डिमांड, फिर कैसे हमारा इनकम। ठीक, तो उसी तरह डायरेक्टली R को और नेशनल इनकम को दिखाया गया कि जब हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे देखिए ज़्यादा होता है तो यहाँ पे जो है नेशनल इनकम हमारा कम है। ठीक, तो उसी तरह यहाँ पे दिखा रहा है लास्ट फिगर, अब आप देखेंगे IAS कर्व के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा ज़्यादा है, हमारा इनकम लेवल जो है कम है, और आप जो है इनडायरेक्टली समझेंगे कि इन्वेस्टमेंट हमारा कम है इसलिए एग्रीगेट डिमांड कम है। अगेन जब हमारा R0 से R1 हो जाता है तो ये हमारा इन्वेस्टमेंट हमारा Y0 से Y1 हो जाता है। उसी तरह जब रेट ऑफ इंटरेस्ट सबसे कम होता है तो ये हमारा Y2 लेवल पे आता है। तो इस तरह हम ABC पॉइंट को मिला देते हैं और ये IAS कर्व बनता है। ठीक, यानी IAS कर्व हमें क्या बताता है कि निगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन द रेट ऑफ इंटरेस्ट और नेशनल इनकम। जब हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा नेशनल इनकम ज़्यादा होगा, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होगा नेशनल इनकम हमारा कम होगा। तो IAS कर्व हमारा डाउनवर्ड स्लोपिंग है, यानी ये जो है निगेटिव स्लोप को बताता है। तो इस तरह मैंने आपको जो है IAS कर्व का डेरिवेशन बताया कि ये डेरिवेशन किस तरीके से होता है और इसका किसके बीच रिलेशनशिप है, ये आप स्लाइड पर लीजिएगा वही चीज़ें। अब मैं आपको बता रही हूँ कि IAS कर्व की जो है कि मतलब ये फ्लैटर होगा या स्टीपर होगा, ये सारी चीज़ें किसके ऊपर डिपेंड करेगी। तो ये जो है डिपेंड करेगी द इलास्टिसिटी ऑफ द इन्वेस्टमेंट डिमांड एंड द साइज ऑफ द मल्टीप्लायर, क्योंकि कंजप्शन जो है हमारा जो है एक कंजप्शन से भी डिटरमाइन होता है। तो कंजप्शन हमारा जो है मल्टीप्लायर पे यानी कि 1/1 - MPC K की वैल्यू पे डिटरमाइंड होती है। मल्टीप्लायर का फार्मूला क्या होता है, K इक्वल्स टू 1/1 - MPC। और द इलास्टिसिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट, यानी इन्वेस्टमेंट की डिमांड कितनी है उसके ऊपर जो है ये डिपेंड करेगा, यानी जो रेट और आई की हमारा रिलेशनशिप है तो इन दोनों के ऊपर जो है हमारा जो है डिपेंड करेगा। तो और उसी पे जो है हमारा ये कर्व हमारा फ्लैटर होगा, स्टीपनेस ये। तो आगे हमारा जो है हम देखते हैं कि क्या दिया हुआ है। ठीक, तो इसमें हम देखेंगे कि कैसे स्टीपर होता है या फ्लैटर होता है। ठीक, तो इन्वेस्टमेंट डिमांड के बारे में हम देखते हैं कि जो हमारा इन्वेस्टमेंट डिमांड जो कि रेट ऑफ इंटरेस्ट पे होता है, तो सपोज दैट कि हमारा ये रेट ऑफ इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट डिमांड वाला जो है फ्लैटर होता है यार। ठीक, फ्लैटर होता है या मोर इलास्टिक होता है। आप इसको देख के आप बता सकते हैं कि ये जो है मोर इलास्टिक है। ठीक, ये इस तरीके से होगा, यानी इस लेवल पे रेट ऑफ इंटरेस्ट पे थोड़ा सा चेंज होने पे इन्वेस्टमेंट में हमारा जो है ज़्यादा चेंजेज होगा। ठीक, ये हमारा हो गया। ठीक, अब इन्वेस्टमेंट पे अगर ज़्यादा चेंज होगा तो उसी तरह चेंजेज हमारा एग्रीगेट डिमांड में भी होगा ज़्यादा चेंज, और एग्रीगेट डिमांड में अगर ज़्यादा चेंज होगा तो हमारा नेशनल इनकम पे ज़्यादा चेंज होगा। यानी अगर हमारा जो है इन्वेस्टमेंट डिमांड कर्व अगर फ्लैटर होता है तो हमारा जो है IAS कर्व भी ज़्यादा से ज़्यादा फ्लैटर होगा और लेस स्टीपर होगा। और फ्लैटर का मतलब ये इस तरीके से ऐसे जाना। ठीक, और स्टीपर का मतलब खड़े रहना। ठीक, ज़्यादा से ज़्यादा खड़े रहना, यानी लेस इलास्टिक, यानी कि हमारा जब
इन्वेस्टमेंट हमारा, इससे ये पता चला कि इन्वेस्टमेंट पे भी हमारा डिटर्मिनेशन है, जो कि डिटरमाइन में हमारा आ जाएगा एग्रीगेट डिमांड, मतलब IS कर्व को डिटर्मिनेशन में हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट, जिससे इन्वेस्टमेंट होता है, फिर एग्रीगेट डिमांड। ठीक, तो ये सारे वेरिएबल हो जाएंगे। तो ये हमारा फ्लैटर यानी कि मोर इलास्टिक हो जाएगा। कब? जब हमारा जो है इन्वेस्टमेंट डिमांड कर्व ज़्यादा फ्लैटर होता है। अब हमारा जो है नेक्स्ट स्टीपर के लिए हो जाएगा कि हमारा जो है IS कर्व का जो है मैग्नीट्यूड ऑफ मल्टीप्लायर पे भी जो है स्टीपर के लिए ये हो जाएगा कि हमारा जब IS कर्व मोर स्टीपर रहता है यानी खड़ा रहता है, तो उसके अकॉर्डिंग जब रेट ऑफ इंटरेस्ट में हम थोड़ा सा चेंज करेंगे तो थोड़ा सा ही आउटपुट में भी चेंज होता है, यानी कि उससे कम आउटपुट में चेंज करें, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट में हम ज़्यादा चेंज करेंगे तो इन्वेस्टमेंट में हमारा कम चेंज होता है, और इन्वेस्टमेंट में कम चेंज होने से हमारा एग्रीगेट डिमांड कम चेंज होगा, एग्रीगेट डिमांड कम चेंज होने से इनकम कम चेंज होगा। यानी कि हमारा अगर IS का इन्वेस्टमेंट कर्व हमारा ज़्यादा स्टीपर है तो हमारा IS कर्व भी स्टीपर होगा। ये इससे डायरेक्टली रिलेट करता है इन्वेस्टमेंट कर्व से। ठीक, तो ये इस तरीके से दोनों का हो गया। अब दूसरा मैग्नीट्यूड है हमारा मल्टीप्लायर, जो कि डिपेंड करता है हमारा MPC के ऊपर। ठीक, और अगर हमारी MPC की वैल्यू ज़्यादा होती है, ठीक, MPC की वैल्यू हमारी ज़्यादा होती है तो हमारा मल्टीप्लायर की वैल्यू भी ज़्यादा होती है। आपको पता है कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और मल्टीप्लायर में जो है पॉजिटिवली रिलेशन होता है, और मल्टीप्लायर और MPS में निगेटिवली रिलेशनशिप होता है। हम इस साइड नहीं जाएंगे वरना फिर से 20 मिनट की वीडियो बनानी पड़ जाएगी आपके लिए। आप जो है अगर मल्टीप्लायर और MPS और ये सारी देखना चाहो तो आप मेरे वीडियो में जाके देख सकते हैं, मैं उसका लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। ठीक, तो यहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें हैं। तो फिर MPC की वैल्यू जब ज़्यादा होगी तो मल्टीप्लायर की वैल्यू ज़्यादा होगी, तो मल्टीप्लायर के ज़्यादा होने की वजह से हमारा जो है, मैंने आपको बताया, कंजप्शन फंक्शन ज़्यादा स्टीपर होगा। ठीक, यानी स्लोप हमारा डिपेंड किस पे करता है, कंजप्शन का स्लोप हमारा MPC पे डिपेंड करता है, और जितना ज़्यादा MPC इतना ज़्यादा स्टीपर। MPC कम होगा तो ये ऐसे फ्लैटर होगा। ठीक, अब हम जो है नेक्स्ट चलते हैं अपना। तो यहाँ पे जो है आपको यही बताया हुआ है कि हमारा जो है मल्टीप्लायर की वैल्यू जब ज़्यादा होती है तो हमारा जो है स्टीपर होता है, और हमारा, एक मिनट, यहाँ पे जब बताया कि हायर द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर, तो यहाँ पे जो है, सॉरी, यहाँ पे एक छोटा सा मिस्टेक हुआ कि यहाँ पे कंजप्शन फंक्शन जो है फ्लैटर नहीं होगा। सॉरी, यहाँ पे जो मैंने आपको बताया कि MPC के ज़्यादा होने से जो है हमारा जो है मल्टीप्लायर ज़्यादा होगा। ठीक, मल्टीप्लायर ये बिल्कुल सही है, पॉजिटिवली रिलेशन होता है, और मल्टीप्लायर के ज़्यादा होने से हमारा एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा होगा। ठीक, यानी कि जो हमारी एग्रीगेट डिमांड यानी इनकम वाले जो वर्क करती है वो मल्टीप्लायर वो ज़्यादा होगा, और एग्रीगेट डिमांड के ज़्यादा होने से हमारा जो कंजप्शन वाला पोर्शन है वो फ्लैटर होगा। बस यही मैंने थोड़ा सा मिस्टेक किया कि यहाँ पे जो है स्टीपर की जगह मैंने फ्लैटर की जगह स्टीपर बोला, ये फ्लैटर होगा। यानी हमारी जब MPC की वैल्यू जब ज़्यादा होगी तो हमारा कंजप्शन फंक्शन फ्लैटर होगा, यानी K की वैल्यू जब हमारी कम होगी तो वो इस तरह से स्टीपर होगा। ठीक, यानी जब हमारा K की वैल्यू ज़्यादा होगी मल्टीप्लायर तो वो हमारा इस तरह से होगा फ्लैटर, और जब K की वैल्यू कम होगी यानी वो K की वैल्यू मल्टीप्लायर की वैल्यू कम होगी तो वो इस तरीके से स्टीपर होगा। ठीक, बस यही थोड़ा सा चेंज था और थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, तो आप इसको देख लीजिए, मैंने आपको फिर से वो समझा दिया। अब शिफ्ट इन IS कर्व कैसे शिफ्ट होगा, तो इसको हम जो है नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। वीडियो जो है ऑलरेडी लेंदी हो चुका है, उसके बाद जो है हम उसमें LM कर्व का जो है डेरिवेशन कर लेंगे, क्योंकि इसमें काफ़ी हो जाएगा। तो फिर LM कर्व का डेरिवेशन और सारी चीज़ें। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, जिससे आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच।